एक माँ की गोद हुई सोनी, माँ के 3 बेटे हुए माँ से दूर। ये कहानी है एक गांव की। बीती 15 तारीख को 16 साल के बेटे की मौत हुई। उधर माँ ने उसे मुखाग्नि दी, इधर घर में छोटे बेटे की तबीयत बिगड़ने की खबर आई। बड़े भाई की मौत के सदमे में अगले दिन छोटे ने भी दम तोड़ दिया। जिस रोज माँ को बड़े बेटे की अस्थियां चुनने जाना था, उसी रोज छोटे बेटे का दाह संस्कार किया। इस तरह से दोनों बेटों की मौत ने माँ को बुरी तरह तोड़ दिया है। महिला के पिता यानी बच्चों के नाना का कहना है कि उसकी बेटी जिन हालात से गुजरी है, उसकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं। डर है कि उसकी तबीयत भी ना बिगड़ जाए। बेटे को मौत का आभास हो चुका था। महिला का नाम दीपलता है। वह दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल में टीचर है। मधु बिहार की एक सोसाइटी में रहती है। बेटों का नाम अनुराग 16 साल का और आदित्य 15 साल का था। दोनों मधु बिहार के सेंट एंड्रयूज स्कूल में कुछ ही क्लास पढ़ सके थे, लेकिन बीमारी बढ़ने पर 2010 में स्कूल छोड़ना पड़ा। दोनों व्हील चेयर पर रहते थे, गर्दन तक हिला नहीं सकते थे। आदित्य मांसपेशियों के रोग के अलावा डायबिटीज का भी था। दीपलता का कहना है कि वह घर में एक अपाहिज बेटे को छोड़कर दूसरे को कैसे अस्पताल लेकर जाती। कुछ नहीं सूझा तो PCR कैंप की। वह शुक्रगुजार है कि PCR वैन 5-7 मिनट में उनकी सोसाइटी पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने आनंद फानंद में स्ट्रेचर से उनके बच्चे को दूसरी मंजिल से उतारा। फौरन लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले गए, लेकिन अनुराग की जान नहीं बची। अगले दिन गाजीपुर शमशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया तो घर से सूचना आई कि आदित्य की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। घर जाकर उसे अस्पताल ले गई, लेकिन उसकी जान भी नहीं बची। बड़े भाई की मौत के बाद वह बिल्कुल गुमसुम हो गया था। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। दोनों बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे। घर में जगह जगह उनकी बनाई पेंटिंग लगी है, जिन्हें अब उनकी माँ एकटक देखती रह जाती है।